4 गुजराती हैं जो देश को चलाने का काम करते हैं। 2 बेचने वाले हैं और 2 खरीदने वाले हैं। आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली, और जैसे ही नगर पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, आप क्षेत्र में दिखने लगते हैं। क्या कयास लगाए जा सकते हैं कि लोकसभा 2024 से आप दावेदारी करते हुए नजर आएंगे? देखिए, हम किसान के बेटे हैं और यह नहीं है कि 1 साल अगर सूखा पड़ जाए, 2 साल अगर सूखा पड़ जाए तो हम क्या किसानी थोड़ी छोड़ देंगे। हमारा काम है, हम किसानी छोड़ने वाले थोड़ी हैं। यादव और ठाकुर की बात नहीं है। मैं जो मजबूत रहता है उसके साथ तो जानते मनोज खड़ा नहीं होता है। मनोज खड़ा होता है दबे कुचले कमज़ोर लोगों के साथ। अगर ठाकुर में भी अगर कमज़ोर लोग हैं तो उसके साथ मनोज खड़ा है, मनोज के साथ वो खड़े। एक महत्वाकांक्षी योजना था कर्मनासा नदी से कुछ नहरों को जोड़ने की योजना। वह योजना क्यों असफल रह गई थी? क्योंकि उस समय आपकी पार्टी सरकार में थी। देखिए, मंदिर मस्जिद में उलझा के लोगों को गुमराह करने का काम है भारतीय जनता पार्टी करती है। बाकी कहीं हम लोग से चूक नहीं होती है। ये मंदिर मस्जिद की बात आ जाती है, इसमें लोग गुमराह करने का काम करते हैं और इसी में गुमराह कर देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपकी जो रिश्तेदारियां हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित परिवारों में हुई हैं। तो लोगों का कहना ये है कि आने वाले समय में हो सकता है कि मनोज सिंह डब्लू भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, राजनीति अपने जगह है और संबंध अपने जगह है। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ने का काम करेंगे। और मैं कहूँगा, मेरे समधी भी अगर स्वयं किसी भी पार्टी से मेरे सामने आएंगे तो मनोज मैदान छोड़ के भागने वाला थोड़ी है। चुनाव लड़ने का काम करेगा मनोज। जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। तब विपक्ष के दल या विपक्ष के जो नेता होते हैं उनके ऊपर जनता की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है और जनता उनसे उम्मीदें भी लगा लेती है। जनता विपक्ष के नेता को ही अपनी आवाज़ बनाने की सोचने लगती है। इसी विपक्ष के आवाज़ को बुलंद करते हुए एक नेता चंदौली जनपद में हमें दिख रहे हैं। वही आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार देखा जा रहा है सर कि देश और विदेश में बेरोजगारी का हो हल्ला मचा हुआ है। इसी हो हल्ला के बीच में जब आप पूर्व में विधायक रहे थे तो एक बड़ी ही केंद्र की योजना को आपने चंदौली जनपद में लाने का काम किया था और लगभग जानकारी के अनुसार 500 युवाओं को आपने सेना भर्ती में रोजगार दिया था। वर्तमान में इस योजना को लेकर के आप क्या सोच रखते हैं सर? देखिए, सरकार इस पे गंभीर नहीं है। सरकार बल्कि यूँ कह लें कि अभी हमारे 4 गुजराती हैं जो देश को चलाने का काम कर रहे हैं। 2 बेचने वाले हैं और 2 खरीदने वाले हैं। तो जिस प्रकार से खरीदने वाले को सहूलियत होती है उसी प्रकार से ये 2 लोग काम करते हैं। अब 4 साल की अग्निवीर हो गई, 4 साल के बाद रिटायर होकर आएंगे तो इन लोगों को उनके साथ जोड़ने का काम होगा। तो इनकी जो तनख्वाह हो जाएगी वो 25% हो जाएगी। तो उनके साथ जोड़ने में इनको मजबूती मिलेगी। तो वो उन लोगों के कहने पर ये सब होने का काम हुआ है। यह विपक्ष को इस पर लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए और विपक्ष को मजबूती से इसको एक मुद्दा में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े लोग रखेंगे मुद्दे में तभी जनता मानेगी। क्योंकि जनता की मांग है कि इसको फिर रैली भर्ती हो और हमारे जो नौजवान हैं वो देश की सेवा करने जाएं। हमारा सीधा सा एक सवाल है, क्योंकि जैसे ही चुनाव नज़दीक आता है तो जनता भी विकास को लेकर के विकास चिल्लाना शुरू कर देती है और एक दबी जुबान में कई प्रकार की चर्चाएं जो होती हैं, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों या नेता पक्ष हों, दोनों को लेकर के एक सवाल जो है जनता दबी जुबान में करती है। क्योंकि जनता जो होती है सदैव से साइलेंट रही है, वो अपनी आवाज़ मुखर तरीके से उठाने के लिए एक नेता को ही ढूंढती है। तो दबे जुबान में आपके बारे में भी चर्चाएं आती हैं कि जैसे ही चुनाव आता है आप फील्ड में दिखने लगते हैं। यूं कहा जाए तो लोग सीधे तौर पे आपके जो प्रतिद्वंदी हैं सुशील सिंह, उनसे आपकी तुलना करते हैं कि सुशील सिंह 5 वर्षों तक क्षेत्र के जनता के बीच रहते हैं, जबकि आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप कभी हैदराबाद, कभी दिल्ली, और जैसे ही नगर पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, आप क्षेत्र में दिखने लगते हैं। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि विपक्ष को कुछ कहने के लिए चाहिए, उनको तो एक मुद्दा चाहिए और वो लोग एक मुद्दा बना लेते हैं। देखिए, ऐसा है कि
19 से पहले मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुआ था। मैं जब विधायक था 12 से 17, उससे पहले मेरे ऊपर 107-16 का भी मुकदमा नहीं था। पहला केस 2019 में हुआ, दूसरा 20 में हुआ, तीसरा 21 में हुआ, चौथा 22 में हुआ, पांचवा 23 में हुआ। तो ऐसा कोई साल नहीं रहा कि सरकार बना मनोज का कोई केस ये 19 से लेके ये 23 तक नहीं चल रहा है। और कहने वाला जब कहते हैं तो हर साल एक केसिया होती कैसी है? कभी पानी के लिए होता है, कभी पुआल जलाने को लेकर होता है, कभी हमारे किसान जब आंदोलन करते हैं तो उनका साथ देने के लिए आंदोलन करता हूँ तब केस हो जाती है, कहीं नहरों में खड़ा हो जाता हूँ तो उसके लिए केस हो जाती है। हमारा केस तो यही ना है, पानी के लिए हुआ, बिजली के लिए हुआ, ये केस हुआ है। तो ये केस ही बता रही है कि मैं रहता हूँ या नहीं रहता हूँ। विरोधियों को ही बताने का काम करिए कि हर साल केस कैसे होती है बिना रहे ही। तो उनको तो कुछ कहना है, क्या कहेंगे? दूसरा कौन सा इल्ज़ाम लगाएंगे? दूसरा तो कोई उनके पास इल्ज़ाम है नहीं। तो यही कहे कि कम से कम अपने आप को साबित कर लेते हैं। क्या कयास लगाए जा सकते हैं कि लोकसभा 2024 से आप दावेदारी करते हुए नजर आएंगे? देखिए, ऐसा है कि हम तो 2014 भी मांगे थे और आप जानते हैं कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझे 2014 में सोनभद्र से लोकसभा का टिकट भी दिए थे। मैं 2019 में भी मांगने का काम किया था, 2024 में भी मांग रहा हूँ। मांगना कोई बुरी बात थोड़ी है। अब नेता के ऊपर है, नेता सच समझ सकता है कि कौन लड़ने लायक है। अगर नेताजी की नज़र में मैं लड़ने लायक हूँ तो लड़ूंगा। अगर नेता कहेंगे कि नहीं लड़ना है, दूसरे को लड़ाना है, उसको हम लोग लड़ाने का काम करेंगे। उसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। फील्ड रहेगी तभी तो कोई लड़ेगा। इसलिए काम करना जरूरी है, लड़ना जरूरी नहीं है। मतलब अगर टिकट मिलता है तो वो कयास लगाए जा सकते हैं कि आप निश्चय ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हम किसान के बेटे हैं और यह नहीं है कि 1 साल अगर सूखा पड़ जाए, 2 साल अगर सूखा पड़ जाए तो हम क्या किसानी थोड़ी छोड़ देंगे? हमारा काम है, हम किसानी छोड़ने वाले थोड़ी हैं। आपने निश्चय ही चुनाव लड़ने की बातें कही नेताजी, लेकिन एक आरोप आपके ऊपर यह भी लगता है कि जब आप आपकी पार्टी या आप सत्ता में होते हैं तो आपका प्रेम, व्यक्तिगत आपके ऊपर आरोप लगता है कि आपका प्रेम जो है किसी विशेष वर्ग के साथ, मैं खुल के अगर कहना चाहूँ तो मुस्लिम वर्ग और यादव वर्ग के साथ आपका संपर्क जो है, आपका जो प्रेम है वो काफ़ी भारी मात्रा में देखने को मिलता है। जबकि आपके ही जाति के जो वोटर हैं, ठाकुर वोटर यदि बात किया जाए तो आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस पर आपका? नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, ठाकुरों का बात नहीं है, बात यह है, देखिए बता रहा हूँ कि इन लोगों को यादव और ठाकुर की बात नहीं है। मैं जो मजबूत रहता है उसके साथ तो जानते हैं मनोज खड़ा नहीं होता है। मनोज खड़ा होता है दबे कुचले कमज़ोर लोगों के साथ। अगर ठाकुर में भी अगर कमज़ोर लोग हैं तो उसके साथ मनोज खड़ा है, मनोज के साथ वो खड़े। और आज ही, जैसे कि आज की बात है, मैं अभी सुबह गया था, मैं हमारे एक किसान नमन दुबे जी को जेल हो गई थी, वो 3 दिन जेल काट के आए। और वो जेल किस लिए काट के आए कि वो पानी के लिए मांग किए और पानी नहीं मिला, जेल मिल गई। और उन्हीं के गांव के लोग, कल आज अमर उजाला में भी और कई पेपरों में भी छपा है कि वो लोग खुद गांव वाले मिल के उस नहर को साफ करने का काम किए। तो आवाज़ उठाने वाले को तो जेल मिल जाती है इस सरकार में, तो क्या कहेंगे? ये देखिए, ये लोग हवाबाजी करते हैं। आज अमन दुबे तो न मुसलमान है न यादव है, लेकिन उनसे मैं मिलने गया था और उनको कह क्या है, उसके लेके मैं कल एसपी साहब से और डीएम साहब से मिलने का भी काम करूँगा। ये बात उनको बताने का भी काम करूँगा। भरसक चाहूँगा कि उनका केस वापस हो जाए, उनका केस ख़त्म करा जाए। क्योंकि किसान के ऊपर पानी मांगने के लिए अगर केस होगा तो हमें लगता है कि इसके लिए बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, जिसके लिए हम लोग बात करेंगे। आपने अभी अपने जवाब में नहरों का जिक्र किया। जब आप विधायक थे और प्रदेश में आपके पार्टी की सरकार थी, तब आपका एक महत्वाकांक्षी योजना था, कर्मनाशा नदी से कुछ नहरों को जोड़ने की योजना। वह योजना क्यों असफल रह गई थी? क्योंकि उस समय आपकी पार्टी सरकार में थी और वर्तमान में। नहीं, आप बिल्कुल सही सवाल किए हैं। और मैं आज, जैसे अधिकारी तो बधाई के पात्र हैं नहीं, लेकिन आज जो फिलवक्त जो चंदौली के डीएम हैं, इन बधाई के पात्र हैं, इनको बधाई दूंगा। मैं बधाई इसलिए दूंगा कि 2016 में मैंने 132 का थानापुर में पावर हाउस बनवाने का काम मैं उसके लिए पूरा पेपर रेडी करके रखा था। और मानिकपुर भुजना पंप कैनाल के लिए, ये सब समस्याओं के लिए जिस दिन डीएम साहब आए थे उसके तीसरे दिन मैं मिलने का काम किया। तो जितने डीएम चंदौली में आए हैं सबसे मैं तीसरे चौथे दिन मिलता था और इसी बात को मैं बताने का काम किया। इनको भी मैं बताने का काम किया। ये डीएम साहब स्वयं कल जाके ज़मीन देखे और वहाँ पे 132 बनने जा रहा है।
और जो आधा अधूरा मेरा जो कैनाल था मानिकपुर भुजना का, इसका भी काम हो गया है। और अगस्त में मुझे बताए हैं कि 15 अगस्त को लगभग, या 15 अगस्त से 2-4-5 दिन पहले बाद में उसका भी जा रहा है, चालू होने जा रहा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम आज लेट ही सही चालू होने जा रहा है, ये अच्छी बात है। अच्छा, लगातार यह होता है, कहा जाता है कि मनोज सिंह डब्लू विवादों में घिरे रहते हैं। वर्तमान में आप इंटरनेट सेंसेशन के तौर पे देखे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं जगह जगह पे और विपक्ष की भूमिका बखूबी अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं, सरकार की खामियों को दिखा रहे हैं। एक शब्द वहाँ से निकल कर आता है कि बोतल में बंद जिन्न की भांति विकास है, इसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब यह तो इल्ज़ाम आप लोगों के ऊपर मुझे लगाना चाहिए, और लगा भी रहा हूँ और गंभीरता से लगा रहा हूँ कि आप लोग अगर ये शायद दिखा देते तो शायद मनोज को दिखाना नहीं। मनोज विपक्ष का काम अभी कम कर रहा है और मीडिया का काम ज़्यादा कर रहा है। मनोज को जाके बताना पड़ रहा है। अब बताइए कि पानी के लिए किसान अगर धरने पर गया और वो जेल गया, तो ये बात जनता को जानने का अधिकार है। और मैं किसी भी चैनल को मैं कहूँगा, कोई भी चैनल इसको चलाने का काम नहीं किया, आज चलाने का काम चैनल कर रहे हैं। जब मैं वहाँ गया तो क्या मनोज का इंतजार हो रहा है कि मनोज जाए तभी होगा? मैं तो वीडियो के माध्यम से भी कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ, आपके भी इस माध्यम से मैं कहूँगा कि आप लोग स्वयं अपना मोबाइल उठाएं और समस्या को वायरल करने का काम करें। कोई न कोई तो उसको उठाएगा, क्योंकि अभी भी इंसानियत मरी नहीं है, इंसानियत जिंदा है। कोई न कोई उसको उठाएगा और कोई न कोई उसको लड़ने का काम करेगा। तो ये बात को मालूम तो होना चाहिए। ठीक है, आपको यदि टिकट मिलता है, आप चुनाव लड़ते हैं, आपने एक्सेप्ट किया, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? लगातार देखा जा रहा है कि आपकी पार्टी को या अन्य दलों को जो है जनता नकारती आ रही है, चूक कहाँ रह जाती है आपसे? देखिए, मंदिर मस्जिद में उलझा के लोगों को गुमराह करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। बाकी कहीं हम लोग से चूक नहीं होती है। ये मंदिर मस्जिद की बात आ जाती है, इसमें लोग गुमराह करने का काम करते हैं और इसी में गुमराह कर देते हैं। रह गई सवाल, जनता बिल्कुल इस समय बेचैन है कि कब इलेक्शन हो और कब इन लोगों को हटाने का काम करें। दूसरी बात, हमारी आप बात कर रहे हैं तो हमें कोई शौक नहीं है। मैं एक बार पहले ही भी कह दिया आपको, अगर हमको पार्टी टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा, नहीं देगी तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है लड़ना ही है। नहीं, कोई डॉक्टर नहीं कहा है कि नहीं आपको लड़ना ही लड़ना है, नहीं लड़ोगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रति जो विपक्ष के साथी कहते हैं उनको कहिए, आश्वस्त रहिए साथी, मिल जाएगा टिकट तो चाप के लड़ा जाएगा, नहीं मिलेगा तो चाप के लड़ाया जाएगा, लेकिन आप लोगों को उखाड़ के फेंकने का काम हम लोग करेंगे। आपके इसी जवाब से एक प्रश्न और भी निकलकर सामने आता है। दबी जुबान में जनता के बीच ही ये चर्चाएं हैं, चूँकि सवाल व्यक्तिगत है, लेकिन व्यक्तिगत इसलिए नहीं है, मैं पूछना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि जब एक नेता समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है तो उसका जीवन जो होता है व्यक्तिगत नहीं सामाजिक हो जाता है। तो उसी कड़ी में दबे जुबान आम लोगों के बीच यह भी चर्चाएं सुनने को आ जाती हैं कि पिछले कुछ वर्षों में आपकी जो रिश्तेदारियां हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित परिवारों में हुई हैं। तो लोगों का कहना ये है कि आने वाले समय में हो सकता है कि मनोज सिंह डब्लू भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है कि जो शादी किया हो आने वाले वक्त में उन लोगों को भी अपने साथ हम ला लें। ये तो आने जाने का खेल है। और रह गई सवाल, देखिए मैं बताता हूँ, मैं सबको कहता हूँ अपने आप को भी बड़ा निष्पक्ष बात करता हूँ। देखिए, राजनीति अपने जगह है और संबंध अपने जगह है। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ने का काम करेंगे। और मैं कहूँगा, मेरे समधी भी अगर स्वयं किसी भी पार्टी से मेरे सामने आएंगे तो मनोज मैदान छोड़ के भागने वाला थोड़ी है, चुनाव लड़ने का काम करेगा मनोज। यह थोड़ी है कि संबंध हो गया है तो क्या, संबंध अपने जगह है, चलेंगे, रोटी बेटी का संबंध अपने जगह है, लेकिन राजनीति का संबंध अपने जगह है, लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल। एक आखिरी प्रश्न कि वर्तमान की राजनीतिक परिदृश्य को आप किस हिसाब से देखते हैं? यदि जनता को राजनीतिक मामले के हिसाब से कोई संदेश देना हो तो क्या संदेश देंगे आप? देखिए, आज बिजली, पानी, बेरोजगारी, महंगाई, बहुत से मुद्दे हैं और लोग परेशान हैं। और आपको एक दिलचस्प बात मैं बता रहा हूँ कि आज कहीं भी चले जाइए, अंबार लगा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुद्दों की कमी है, मुद्दे बहुत हैं। लोग डर रहे हैं क्योंकि इस सरकार के लोग हैं। याद है मुझे, माननीय विधायक सुशील सिंह जी 2016 में धानापुर में शहीद स्मारक पर उन्होंने बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मेरा डीएम और एसपी नहीं सुनता है। मैं उस समय विधायक निर्दल था और वो भी निर्दल विधायक थे।
आज क्या डीएम एसपी सुन रहे हैं माननीय विधायक जी? क्या आप लोगों को जेल भिजवाने के काम करते हैं? डीएम एसपी इसलिए सुने कि आप जो वोटर है आपका उसी को आप जेल भेजवा दो क्योंकि वो पानी मांग रहे हैं। आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो है नहीं। तीसरे में कह रहा हूं कि जेल भेजवाने के, मैं कहता हूं, मैं तो आज विधायक भी नहीं हूं, लेकिन डीएम एसपी या कोई भी अधिकारी या एक्सीएन, वो लोग, मैं कहता हूं तो रात को जाके कैनाल पे रात को हॉल्ट करके कैनाल बनाने का काम कर रहे हैं और उनको माननीय विधायक जी रोकने का काम कर रहे हैं कि आप लोग मत जाओ, आप लोग मत रुको, इनके कहने पर मत करो। उसकी बात भी सुनने का काम हो रहा है। तो मैं ये जानता हूं कि अगर दामन साफ रहेगा तो कोई भी सुनने का काम करेगा। दामन दागदार जब हो जाएगा तो कोई, चाहे सरकार रहे चाहे विपक्ष रहे, कोई सुनने का काम नहीं करता है। आपने दामन साफ और दागदार छवि से अलग हटके खुद को बताया, लेकिन कहीं ना कहीं दबंग होने का भी आरोप आपके ऊपर लगता है, क्योंकि लगातार, मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि आप विवादों में घिरे रहते हैं। पिछले चुनाव में आपने लाठी को तेल पिलाने की बात किया था, फिर अन्य चुनाव में देखा गया कि बंदर मदारी जैसी बातें आपने किया था। देखिए ऐसा तो है, इस प्रकार की चीज़ों को लेकर जनता क्या आपसे आक्रोशित नहीं होती है? देखिए जनता नहीं, बिल्कुल क्या होता है, जब जो कोई जवाब अगर नहीं देंगे, आप अगर हमारे बेटी की शादी में 10 रुपए का निमंत्रण किए हैं तो आप भी उम्मीद करेंगे कि मेरी भी, आपकी भी बेटी की शादी होगी तो मैं भी 11 रुपये का निमंत्रण करूँ। और निमंत्रण नहीं करना एक हिंदुस्तान के अंदर एक अपराध है, तो निमंत्रण तो करना ही पड़ेगा। आप जैसे करो तो वैसे निमंत्रण होना चाहिए। मैं अगर कर रहा हूँ तो मेरे साथ भी करना चाहिए, और आप कर रहे हैं तो आपके साथ भी होना चाहिए। इसलिए उसका जवाब दे देना पड़ता है, मजबूरी में देता हूँ। नहीं, अगर कोई छेड़ता है, अगर कोई मदारी कहेगा तो बंदर कहना पड़ेगा। अगर कोई जाके कैनाल से आवाज़ लगाएगा तो कहना पड़ेगा कि हिस्ट्री सीटर है। मुझे भी कहो ना, मैं कौन सा आज भी इस बात से भाग नहीं रहा हूँ। अगर हिस्ट्री सीटर 15 नंबर का हिस्ट्री सीटर दीना थाने का बोर्ड पर नाम है, उसको आप प्रतिनिधि बनाओगे तो कहूँगा ही। ये कोई बात थोड़ी है, मैं कट्टा खोसने वाला थोड़ी हूँ, मेरा कोई आपराधिक रिकॉर्ड थोड़ी है कि मैं कह दूंगा कि मैं पहले भैया अपराधी था, अब एक समय क्या कहते हैं, कितने चूहे खाकर बिल्ली गई हज को? 100 चूहे खाकर। तो ऐसा तो मनोज काम किया नहीं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। साफ सुथरा यहीं पैदा हुआ, यहीं रहा हूँ, यहीं पढ़ा लिखा हूँ, यहीं किसान का बेटा हूँ, सब जानते हैं। और हैदराबाद अगर नहीं जाता तो चंदौली की पहली बेटी मनोज की बेटी नहीं पायलट होती। ये तो गर्व भी है। मनोज अपने बेटे को इंजीनियर बनाया, बड़ी बेटी को फैशन डिजाइनर बनाया और छोटी बेटी को पायलट बनाया। मनोज ने तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान को सिद्ध किया। तो मनोज इसमें विश्वास रखता है। मनोज अपने कामों में भी, चाहे कैनाल हो, पावर हाउस हो, बिटिया के लिए, आज देख रहे हो मेडिकल कॉलेज हमारा प्राइवेट हो गया। आप नौकरी की बात कर रहे, एक छोटा सा विधायक था, 700 लड़कों को सेना में भर्ती करवाया यहीं पर। ये कराओ ना, आप कौन रोका है आपको? सरकार का मतलब खाली जेल भिजवाना थोड़ी होता है। सरकार का मतलब होता है कि किसानों को फायदा मिले, नौजवानों को फायदा मिले, बेरोजगारों को फायदा मिले, व्यापारियों को फायदा मिले। इसलिए लोगों के लिए हम राजनीति करते हैं, सिर्फ अपने लिए राजनीति? अपना पेट तो सुअर भी भरती है, और अपने लिए अगर राजनीति करना है तो ऐसी राजनीति से मनोज संन्यास ले लेना बेहतर समझता है। क्या लगता है इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई में दिल्ली और लखनऊ वालों का काम है, वो लोग अपना इंडिया बनाम इंडिया देखते रहे। हम लोगों को मैंने कहा कि चंदौली बदहाल है इस 9 साल में। जो कार्यक्रम चल रहा था कि 9 साल बेमिसाल, उसकी अवधि में मैंने कहा कि चंदौली बदहाल है। मैं चंदौली की बात कर रहा हूँ, चंदौली के बाहर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ आज, क्योंकि आज मैं चंदौली की स्थिति को देख रहा हूँ बेहतर, क्योंकि चंदौली में हूँ। चंदौली से बाहर जाऊँगा तो फिर देखूंगा, क्योंकि चश्मा अभी नहीं मिला है बाहर जाने का। बाहर जाके देखूंगा, वो विकास वाला चश्मा ढूंढवा रहा हूँ, अगर मिल जाएगा तो देख लूँगा तो चला जाऊँगा। चंदौली में वो चश्मा काम नहीं कर रहा, देख रहा हूँ। अगर आपको फुर्सत होगा तो कभी हमारे साथ चलिए चंदौली, आप भी देखिए कि क्या परेशानी है, क्या लोगों से मिलिए, जाएंगे लोगों के पास तो आपको समझ में आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें कीमती समय अपना दिया। आप देख रहे थे खबरों के खिलाड़ी के इस एपिसोड में सपा नेता व पूर्व विधायक मनोज सिंह डबलू ने बड़े बेबाकी से जवाब दिया। आपको क्या लगता है कि इनके जवाब कितने हद तक सही हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।